बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम अपने किचन में चॉकलेट फज्जी ब्राउनीज़ बनाएंगे। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। ये ब्राउनीज़ बहुत ही डेकोडेंट, फज्जी और मॉइस्ट बनती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ऐसी ही ब्राउनीज़ बनाने के लिए वीडियो के एंड तक मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम्स बटर ले लिया, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, मक्खन अनसॉल्टेड है, फीका है। इसके अलावा 1 कप चीनी है जिसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ग्राइंड करके बारीक करके रखा हुआ है। 1/2 कप कोको पाउडर है, इसको मैंने छान लेने के बाद मेजर किया था और लेवल्ड 1/2 कप हम लेंगे। 2/3 कप मैदा लिया, इसको भी मैंने छानने के बाद मेजर किया और 2/3 कप हमारे पास यहाँ पर मैदा है। 4 अंडों का हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस का यूज़ करेंगे। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी थी जिसको मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी में मिक्स किया और यहाँ पर रखा हुआ है। 3 टेबलस्पून ऑयल है, इसका यूज़ करेंगे। 2 कप चॉकलेट चिप थे, 1.5 कप इस बाउल में मौजूद हैं और तकरीबन 1/2 कप मैंने निकाल कर रखे हुए हैं ताकि मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। बर्तन में पानी डालकर इसको मैंने गर्म होने रख दिया था। अब पानी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर मैं ये बाउल रख रही हूँ और ये हम डबल बॉयलर रेडी कर रहे हैं। अब इसमें मैं ये मक्खन ऐड कर रही हूँ, जो 200 ग्राम का मक्खन मैंने लिया था इसको ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ये चॉकलेट चिप 1.5 कप जो मैंने लिए थे वो ऐड करके इनको मैं मेल्ट होने रख दूँगी। चॉकलेट और मक्खन मेल्ट होके अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इस बाउल को मैं उतार लूँगी। पहले मैं बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। बाउल में हम 4 अंडों को तोड़ लेंगे। हर अंडे को अलग अलग आप तोड़िए और ऐड करते जाएं। अब इसमें ये पिसी हुई चीनी में ऐड करके मिक्स करूंगी। बस हमें इतना ही मिक्स करना था। मैंने सिर्फ अंडों और चीनी को थोड़ा सा मिक्स किया है, मैंने फोम क्रिएट नहीं किया क्योंकि हमें केक नहीं बनाना, हमें ब्राउनीज बनानी है। अब मैं इसमें ये जो 3 टेबलस्पून ऑयल है इसको ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी मिक्सचर है इसको ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी भर के। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं जो मैंने बटर और चॉकलेट का मिक्सचर रखा हुआ था उसको मैंने ठंडा होने दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको, ये ठंडा है, ये गर्म नहीं है, इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ये मिक्सचर गरम इस अंडों वाले मिक्सचर में डाल देंगे तो आपका मिक्सचर ये वेस्ट हो जाएगा क्योंकि अंडे कर्डल हो जाएंगे, इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इसको आपने चॉकलेट वाले मिक्सचर को आपने ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आपने इस तरह अंडों वाले मिक्सचर में मिक्स करना है। अब तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं इसमें ऐड करके मिक्स करूँगी। कट फोल्ड। इसमें मैदे का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है, लेकिन इन ब्राउनीज़ का रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेक्सचर रेडी होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन ब्राउनीज़ बनती हैं।
ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करने के बाद मैंने इतना मिक्स किया कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कहीं पे भी आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आ रहे। बस हमें इसको इतना ही मिक्स करना था, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इतना ही मिक्स करके अब हम इसे अपने जो पैन हमने रेडी करके रखा हुआ है उसमें डालेंगे। 9 बाय 9 इंचेस का ये पैन है, इसको मैंने ग्रीस किया और पेपर से लाइन कर लिया। फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाकर, ऑयल या बटर आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लगाकर मैंने इसे ग्रीस किया। ये पैन रेडी है, इसमें मैं ये अपना चॉकलेट वाला बैटर, ब्राउनी बैटर ऐड कर रही हूँ। बैटर को इसमें पोर कर देने के बाद इसको मुझे इस तरह से 10 से 15 दफ़ा टैप करना है ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो बिल्कुल भी क्रिएट ना हो, हमारी बिल्कुल फजी ब्राउनीज रेडी हो। अब मैं इस पैन को प्री हीटेड ओवन में रखने के लिए जा रही हूँ, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पहले से ही ऑन किया हुआ था 180 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें मैं इसको रखने के बाद सेंटर शेल्फ में मैं इसे रखूँगी और रखने के बाद मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको बेक करूँगी। ओवन की सेंटर शेल्फ पे 180 डिग्री सेल्सियस पर मैंने ब्राउनीज़ को बेक किया। तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए थोड़े थोड़े क्रम्स साथ आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें फजी ब्राउनीज़ चाहिए तो मैं इस वक्त ये ओवन को ऑफ़ कर दूँगी। अगर आपको ड्राई ब्राउनीज़ चाहिए तो फिर आप इसको 5 मिनट मज़ीद बेक करेंगे। मुझे फजी ब्राउनीज़ क्योंकि चाहिए इसलिए मैं इसको भी ऑफ़ कर रही हूँ। में से निकाल लेने के बाद अब मुझे इसकी टॉपिंग करनी है, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टॉपिंग रेडी नहीं की हुई। तो ये जो बचे हुए चॉकलेट चिप थे इनको मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ ताकि इसकी प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर और अच्छा बना सकूँ। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब मैं इसकी जो साइड्स हैं उनको मैं लूज़ कर रही हूँ। पेपर को भी मैंने अलग कर लिया। अब हम इसके इक्वल स्लाइसेस करेंगे। इसकी कटिंग करते वक्त आपने हर दफ़ा नाइफ को साफ करना है, जिस तरह से हम केक की कटिंग के लिए करते हैं। बिल्कुल क्लीन नाइफ लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। लीजिए व्यूवर्स, सुपर डिलीशियस मॉइस्ट एंड फजी ब्राउनीज रेडी हैं। आप इन ब्राउनीज़ को बनाने के बाद किसी भी एयरटाइट बॉक्स में 1 वीक के लिए सेव कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इन ब्राउनीज़ को आप कॉफ़ी के साथ या फिर वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।